कहते हैं ना, एक इंसान अगर वो पत्थर में भी पैर मारता है तो सोना बन जाता है, जमीन में पैर मारता है पानी निकल आता है। कैसे संभव है? एनर्जीज, एक दिमाग, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह सबके पास है, फिर एक के साथ अद्भुत क्यों, दूसरे के साथ क्यों नहीं? जितने लोग अपनी ज़िंदगी में पा रहे होते हैं, जितने लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े बन रहे होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई सूत्र और सिद्धांत होता है, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप उस फ्रिक्वेंसी के दायरे में चले जाते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में वो फलीभूत होने लगता है। तो ये समझने वाली बात है। अब हम बात करते हैं इस एनर्जीज के विषय में, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ का सूत्र है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने साउंड लगा लिया, सुने जा रहे हैं। मेडिटेशन का ये मतलब ये नहीं है आप आंखें बंद करें ओम करे जा रहे हैं, लेकिन अंदर रिलैक्स ही नहीं है, अंदर शांति ही नहीं है, अंदर ठहराव होना बहुत जरूरी है। हर मंत्र का भी यही सूत्र है। हर मंत्र के चलने के पीछे एक सूत्र है, अज्ञात बाबा। कहा जाता है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है आपने कहा, आप खड़े हो गए मंदिर में, भगवान जी एक काम करो, हमारा ये काम कर दो, अगर हो गया तो हम बेसन के लड्डू चढ़ाएंगे, खत्म बात। बोल दिया, चले गए, कुछ नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है, आप मंदिर में गए, आपने देखा मूर्ति को, आप बिल्कुल देखने के बाद बिल्कुल शांत रिलैक्स हो गए, आंखें बंद कर ली। जो मूर्ति बाहर दिख रही थी आंखें बंद करने के बाद, वो अब यहाँ दिखने लगी आंखों के अंदर। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप बोल नहीं रहे हैं मुंह से, लेकिन आपका दिमाग बोल रहा है। दिमाग कह रहा है, हे परमात्मा, हे शक्ति, मैं ये चाहता हूँ अपने जीवन में मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरी ये आपसे प्रार्थना है। आपने प्रार्थना लगाई, आप चले गए, आपका कार्य हो गया। आखिर कैसे हो गया? परमात्मा तक आवाज़ पहुँचाने वाली बहुत सारी एनर्जीज हैं। अगर इन एनर्जीज को समझा तो सूत्र समझ में आ जाएगा। मंत्र के पीछे ध्वनि महत्वपूर्ण है, और ध्वनि के साथ एक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, एनर्जीज। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एनर्जीज हैं। हम एनर्जी हैं, आप एनर्जी हैं, हर जगह एनर्जीज है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एनर्जीज ना हो, बस उस सूत्र को समझना रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ कार्य करती है। एक तरीके से प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आवाज़ भेजते हैं जहाँ आप भेजना चाहते हैं, और ध्यान के माध्यम से आप वो आवाज़ सुनते हैं जो जवाब आ रहा है वहाँ से। और जो लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो अपने आप को ऐसी कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं कि एक इंसान केवल प्रार्थना के माध्यम से आवाज़ तो भेजता है परमात्मा तक, लेकिन रिप्लाई क्या आ रहा है ये नहीं सुन पाता है। तो वो अपने आप को ऐसा डेवलप कर लेते हैं, साधु सन्यासी सिद्ध योगी, कि जो रिप्लाई आता है वो उसको सुन पाते हैं। और जब वो उस रिप्लाई को सुन पाते हैं तो ऐसे ही वो ब्रह्मांड की इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे भी बात करने में सक्षम हो जाते हैं, और उनसे अपने जीवन को बदल लेते हैं। और अपना जो ज्ञान है, जो उन्होंने जीवन में जाना, समझा, अध्ययन करके सीखा, वो लोगों को दे देते हैं उनका जीवन बदलने के लिए। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ये हमने इसको जानने समझने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत तप किया है, बहुत कठिन परिश्रम किया है। कई घंटे भैरवी शिवकेशी के साथ हमारा संवाद हुआ इन सब विषय को लेके। कई घंटे हमारा शास्त्री जी के साथ इस विषय को लेके संवाद हुआ। फिर दोबारा कांटेक्ट किया, फिर जाना, फिर समझा। जब लगातार हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हाँ ये सही है, ये बार बार हो रहा है तो सत्य है। कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस वन टाइम, लेकिन बार बार कोई चीज़ हो रही है तो उसके अंदर कोई सूत्र और सिद्धांत समाहित है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको जाना समझा, और ये हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी आसान बना सकें। तो कहने का तात्पर्य है, जिस तरीके से आप मंत्रों से काम लेते हैं, जिस तरीके से आप मंत्रों से चीज़ें करते हैं, वही चीज़ संभव है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने एक विषय और सुना होगा, रेकी। रेकी जो है ये भारतीय पद्धति नहीं थी, ये बाहर की पद्धति थी। अब यहाँ की पद्धति क्या थी? यहाँ की पद्धति और उन्नत थी। भारतीय पद्धति इतनी उन्नत थी कि उसमें किसी को स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं थी, दूर से ही हीलिंग हो जाती थी, दूर से ही कार्य हो जाता था। आखिर कैसे? उसमें सूत्र सिर्फ एक था, अज्ञात। और अज्ञात बाबा का ही सूत्र अप्लाई होता है, जिस सूत्र पे
चल के आप 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति पर भी वही प्रभाव दिखा सकते हैं जो आप पास बैठे व्यक्ति पर दिखा सकते हैं। एनर्जीज का लेवल कम नहीं होगा। ये जो सिद्धांत हैं, इन्हीं सिद्धांतों पर ही आधारित चीज़ें होती हैं। तो रेकी जो विषय है, ये इस तरीके का विषय है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास ऐसी कला थी, ईसा मसीह के पास भी ये कला थी, ये शक्ति थी कि वो किसी भी रोगी को यदि स्पर्श करते थे, रोगी का रोग सही हो जाता था। रेकी के जो मास्टर थे, उनके अंदर भी ये चमत्कार था कि वो किसी भी परेशान व्यक्ति को स्पर्श कर लेते थे, आंखें बंद करके उसका रोग सही हो जाता था, उसकी समस्याएं सही हो जाती थी। कोई मानसिक तरीके से डिप्रेशन में है, उसको स्पर्श किया, उसके अंदर शांति घटित होने लगी। आखिर कैसे? बिना मंत्र पढ़े कैसे? मंत्र एक सूत्र है, ऐसा ही एक सूत्र है अज्ञात एनर्जी से संपर्क करना, ऐसा ही ये सूत्र है एनर्जीज को आवाहन करना। ये सभी लोग अज्ञात बाबा को समझते थे, ये अज्ञात के रहस्य को जानते थे और उसी रहस्यमय शक्ति के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें घटित कर रहे थे, वो सारे चमत्कार घटित हो रहे थे। ईसा मसीह ने ऐसे अनगिनत चमत्कार किए, लोगों ने उनके चमत्कार देखे। ईसा मसीह ने सदैव अपने आप को परमात्मा का पुत्र बताया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब ही घटित होती हैं जब कोई व्यक्ति एजेंट बनता है। एजेंट का मतलब है परमात्मा का बच्चा, जो अपने आप को सर्वोपरि ना माने, जो समझे, उसी के अंदर ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। जो अपने आप को परमात्मा बनाने की कोशिश करता है, अज्ञात उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर देते हैं। ये एक सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप एजेंट बन रहे हैं तो एक सबसे बड़ा खतरा है वफादारी। अगर वफादारी कर सकते हो तो एजेंट बन जाओ, लेकिन अगर वफादारी नहीं कर सकते हो तो एजेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वफादारी करोगे परमात्मा के साथ में तो अनगिनत सिद्धियां अपने आप घटित होने लगेंगी। यदि ये सोचोगे कि सिद्धियां करके हम चमत्कार दिखाएंगे, मैंने कर दिया, फिर हम अपना बढ़िया ऐसा बनाएंगे, फिर हम अपना बढ़िया पुतला बनवाएंगे, अपना मूर्ति बनवा के बढ़िया पूजा करवाएंगे, हम भगवान बनेंगे, ये सूत्र सोचोगे, सिद्धियां ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएंगी। कई लोगों की सिद्धियां ऐसे ही नष्ट होती हैं। इसी के पीछे ये सिद्धांत भी है। कई लोग जो हमारे से जुड़े रहते हैं, इंटरनल तरीके से जो जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जो जुड़े हुए हैं, कई सारे मंत्र करते हैं जिनकी हमसे बात भी नहीं हुई होती है, उनके लिए मंत्र तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे देता है। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए दुर्भावना रखते हैं, वो जब वही मंत्र करते हैं रिजल्ट नहीं आता है। इसके पीछे एक ही सिद्धांत है, अज्ञात बाबा। ऑटो मोड का जो सिस्टम है ये अज्ञात बाबा के पास में है। और अज्ञात बाबा को यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम झूठे तरीके से इस्तेमाल कर देंगे तो ये एक अलग डेंजर लेवल की एनर्जी है। डेंजर लेवल की एनर्जी क्यों? इसलिए क्योंकि जिससे काल डर के भाग रहे हैं वो छोटी एनर्जी नहीं होगी, बहुत हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है। और अज्ञात एनर्जी के माध्यम से आप कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप ना कर सको। आप हजारों आत्माओं को एक झटके के साथ खींच सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को आप खत्म कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं सामने वाला आपकी बात सुने, आपकी बात को एग्री करे, उसमें भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी हो, आप इसमें भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जो सोचोगे वो पालोगे। तो सीधा सा इस्तेमाल करने का तरीका ये है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इसको मान सकते हैं, जो मर्जी मानिए, लेकिन मैं आपको हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। एनर्जी के भी तल होते हैं, प्रथम तल, सेकंड तल, इसके ऊपर का तीसरा तल, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे स्टेप होते हैं। तो जो प्रथम लेवल का तल है, ये तल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। इस तल के ऊपर जो खड़ा है वो है अज्ञात बाबा, जो इस तल के ऊपर खड़े हुए हैं और इस चीज़ को संचालित कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।